हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम अपने वीडियो में एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। आपको पता है सारे एग्ज़ाम में तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पे बेस्ड सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इनका जो परसेंटेज होता है वो 25% तक होता है, किसी में 10-15% भी होते हैं और 25% तक तो रहते ही रहते हैं। तो अधिकतर लोग रीजनिंग के सब्जेक्ट को उतनी वरीयता नहीं देते, अपनी स्टडी में उतना टाइम नहीं देते हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पता है पहले चीज़ सारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी बात है, इसके जो सवाल होते हैं वो सबसे कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जो भी आप अपने एग्ज़ाम को डिवाइड करते हो, मान लो 100 सवाल थे, आपने 4 सब्जेक्ट के आने थे, आपने 25-25% अपने टाइम का डिवाइड करा, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 25% टाइम नहीं लेगा, उससे भी काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरी ख़ास बात, इसको लेस टाइम लेता है टू स्टडी। आप अपना पैटर्न देख लीजिए, आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सबसे कम टाइम अभी रीजनिंग को दे रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि सबसे कम टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो चैप्टर हैं वो भी मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ चैप्टर हैं इसके, और उसमें से भी अधिकतर ऐसे हैं कि आपको सिर्फ 50% ही चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अपनी सामान्य तर्क शक्ति पर आधार पे उसको आप आंसर कर आएंगे उसके। और एक और अच्छी बात है, इसके चैप्टर को एक बार आपने समझ लिया तो आपके जो दिमाग में है, ये माइंड में, वो ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा। ठीक है ना, आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, इसके एक बार आपने सवाल समझ लिए तो भूलेंगे कम, और हल्का सा रिवाइज करते ही आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो है, ये आपका आप रीजनिंग के पोर्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 100% तक ला पाना इसमें कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, आप 100% नंबर ला सकते हैं। अगर आपके 25 नंबर के आते हैं तो आप 25 ला सकते हैं, 50 नंबर के रीजनिंग के सवाल आते हैं आप 50 ला सकते हैं। और ऊपर से एक और अच्छी बात, ये सबसे कम टाइम लेगा। अगर मैथ से क्वेश्चन आपका 1 मिनट ले लेता है और जीके के क्वेश्चन जैसे आपके कम टाइम लेते हैं, तो ये भी लगभग लगभग आपका जीके के क्वेश्चनों के आसपास का टाइम लेता है। ये 10 से 15 सेकंड के आसपास अपना हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? इसका एक ख़ास कारण है कि इसके जो पैटर्न रहते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अधिकतर, सबके नहीं कहूँगा मैं, अधिकतर सवाल फिक्स पैटर्न पे रिपीट होते रहते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप देख लोगे अच्छा ये इस चीज़ का आ रखा है, आपको पता है। आप पूरे एक क्वेश्चन पे बेस मान लो 5 सवाल आते हैं, तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। यही टाइम आप और अपने सब्जेक्ट में दे सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो नेवर इग्नोर रीजनिंग। आप रीजनिंग को कभी इग्नोर ना करें, इसमें अच्छी तैयारी करें। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यही आपका किसी एग्ज़ाम में पास होना निश्चित कराएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी ये सीरीज़ शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर जो मैं रीजनिंग का पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। लगभग 10% आपके सवाल रीजनिंग के पोर्शन के इस चैप्टर से आ सकते हैं। मान लो 50 सवाल आपके रीजनिंग के आते हैं, तो 5 सवाल वो भी सीधे सीधे एक साथ लिखे हुए होंगे इस चैप्टर पे बेस, जो बिल्कुल आप 100% अपनी करेक्टनेस के साथ आंसर दे पाएंगे, जिसमें आपको पूरे श्योर होंगे कि ये नंबर आपको पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा सा हमें स्टडी करने में टाइम लगेगा। जितना टाइम आप इसको स्टडी करने में लगाएंगे उतना ही आपको जो सवाल को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। ये सवाल अधिकतर इस टाइप के आते हैं, आपने देखे होंगे। ऑल मैन आर रिच, ठीक है। आपको अधिकतर 2 या 3 चीज़ें इसमें सेंटेंस स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, उनसे आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल मैन आर रिच। इसको मोटे मोटे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। हिंदी मीडियम के छात्रों से भी अनुरोध है कि वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ें, आगे भी आपके काम आएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी असल में पास करना होता है और इतनी इंग्लिश आनी ही चाहिए कि हम हल्की फुल्की चीज़ें समझ सकें। तो पहला पार्ट हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो आगे का पार्ट रहेगा, और जो लास्ट का पार्ट रहेगा उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ रहेगी इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर रिच। इसका जो आगे का पार्ट है वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो पीछे का पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई। जब भी हम 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंटों को मैच करेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें, सम रिच आर गुड पर्सन, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा है बस मैंने आपसे, कोई अभी इसमें सवाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहने के लिए है कि जब भी 2 स्टेटमेंट देखेंगे, इनसे हम कोई कंक्लूजन निकालना होगा, और कंक्लूजन मुझे निकालना है अगर मैन और गुड पर्सन के मामले में, तो इसके लिए मेरा जो प्रेडिकेट है वो सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट सेम होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में। जब ये 2 सेम हों, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में हमारा कंक्लूजन निकलेगा। फिलहाल हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। आप सबसे अनुरोध है इसे स्किप करके बिल्कुल मत देखना, इसका हर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ फॉर्मेट बताता हूँ मैं। कितने टाइप की स्टेटमेंट हमारे पे आएंगी। पॉजिटिव, नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव भी क्या होंगे, कुछ तो जो पूरे को ही पॉजिटिव कह देंगे, नेगेटिव क्या होंगे जो पूरे को नेगेटिव कह देंगे, ठीक है। यानी कि ये होगा पहला टाइप ऑल या नन वाले, जो या तो बिल्कुल ही हाँ कह देगा या बिल्कुल ना, और दूसरा होगा सम लगा होगा, ठीक है। सबसे पहले टाइप की स्टेटमेंट जिसे हम ए कहेंगे। अब मान लो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो अलग अलग हैं इन्हें पी और क्यू कह देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा ऑल पी आर क्यू, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ऑल पी आर क्यू ये ए टाइप का होगा हमारा, ठीक है। अब पॉजिटिव में ही चलते हैं, सम वाला क्या होगा, इसे हम आई टाइप में कहेंगे। सम पी आर क्यू,
ये है आई टाइप की स्टेटमेंट। नेगेटिव में पी जो कि बिल्कुल ही नकार देगी, नो पी आर क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है, ठीक है। और इसमें जो सम वाली रहेगी वो कहेगी सम पी आर नॉट क्यू, कुछ पी क्यू नहीं है। ये तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट है 4, ए आई ई ओ। सबसे पहले इनको पहचानना ज़रूरी है। आप इनको कॉपी पेन लेके साथ साथ नोट करते जाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होएगा पर इसमें आपको पूरा क्लियर करके जाएंगे कि कैसे आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा 2 टाइप की स्टेटमेंट हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव में भी 2 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। कैसे कि या तो कहेगा ऑल पीज आर क्यू या सम पी आर क्यू, ठीक है। नेगेटिव भी 2 टाइप की हो सकती हैं, नो पी आर क्यू और सम पी आर नॉट क्यू, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं, ठीक। नो का यूज है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा वेन डायग्राम के हिसाब से बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए वेन डायग्राम दिखाते हैं हम। जो ए टाइप की स्टेटमेंट होती है उसका क्या बनेगा। ए टाइप की स्टेटमेंट ने क्या कहा था, ऑल पी आर क्यू, ठीक है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जितना भी पी है वो क्यू के अंदर है। तो ये तो बन गया ए टाइप का, ऑल पी आर क्यू। अब आई टाइप का देखते हैं हम। इसने कहा था सम पी आर क्यू, ठीक है। ये P है, ये Q है, तो ये ऐसा पोर्शन है P का जो कि Q है, ठीक है। इनके अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी समझने के लिए। ई टाइप की जो स्टेटमेंट थी उसने कहा था नो पी आर क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है। तो ये सारे जो हमारे पी हैं इनमें से कोई भी क्यू नहीं है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और ओ टाइप की थी, उसमें कहा था सम पी आर नॉट क्यू, कुछ पी क्यू नहीं है। ये हमने पी लिया, ये क्यू लिया, तो ये वाले जो हमारे पी हैं ये क्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ओ टाइप की हमारी। आप इनको समझ गए। जो इस टाइप के सवाल रहेंगे उन्हें करने के 2 तरीके होंगे, एक वेन डायग्राम से और दूसरा जो सैलोगिज्म मेथड यूज़ करने वाले हैं वो डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड होगा। हम उसको सीखेंगे क्योंकि ये कई बार सही आंसर नहीं निकाल पाते हैं वेन डायग्राम, या निकाल भी पाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे और बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी भी ले लेंगे, और हमें दोनों को बचा के रखना है पेपर में अगले सवालों के लिए। जैसे वेन डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हम बात करते हैं इसकी सम पी आर क्यू। देखिए कितने पोजीशन हो सकते हैं इसके। सम पी आर क्यू ये है, ये ऑल पी तो कहता ही है पर सम पी भी कह देता है कि कुछ पी क्यू के अंदर है, ठीक है। ठीक है, तीसरा ये देखिए इसमें मैंने ऑल क्यू आर पी लिखा है, तो इसमें भी क्या होते हैं कुछ ऐसे पी हैं जो पी का ये वाला जो पोर्शन है वो भी क्यू है, तो ये भी सम पी आर क्यू में आ जाएगा। तो वेन डायग्राम से आप कर तो सकते हो पर आपको एक चीज़ लेते हुए इन 3 पोजीशनों को लेके चलना पड़ेगा।
और सेम पोजीशन ओ के साथ भी है कि सम पी और नॉट क्यू कहेंगे तो उसमें भी 3 डायग्राम ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा जो मैं आगे आपको फॉर्मूला पढ़ाऊँगा वो कहीं ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायरेक्ट रिजल्ट या कंक्लूजन फ्रॉम वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट से कई बार हमारे को कुछ रिजल्ट या कंक्लूजन मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। मेरे पे लिखा है ऑल बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। सभी चिड़िया सुंदर हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है। ठीक है, ये कौन से टाइप की हुई सबसे पहले ये बताइए। ये ए टाइप की स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर सारी चिड़ियाँ सुंदर हैं तो अगर मैं कुछ चिड़ियाओं को देखूंगा तो क्या वो भी सुंदर होंगी? बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है मेरा सम बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। मान लो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में तो इतना पोर्शन था, पर जो आंसर वाले पोर्शन में अगर ये लिखा है तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही होगी। ये आई टाइप की स्टेटमेंट है। इसके लिए हो सकता है मुझे अगले वाले जो स्टेटमेंट है उसे देखने की भी ज़रूरत ना मिले। अगर क्वेश्चन में मेरे पे ए टाइप की स्टेटमेंट लिखी है तो उसका मतलब है उसकी आई टाइप की स्टेटमेंट भी सही होगी, जबकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो। ये ज़रूरी बात है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहें, तो अगर ए है तो आई भी सही होगा। ठीक है, यानी कि ए स्टेटमेंट अपने आप में आई को सही करती है। अच्छा, अब एक और देखते हैं हम इसमें। नो एनिमल कैन फ्लाई। कोई जानवर उड़ नहीं सकता है। ये किस टाइप की स्टेटमेंट हुई? ई टाइप की स्टेटमेंट। ठीक है, कोई जानवर उड़ नहीं सकता है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या ये कंक्लूजन निकलता है कि कुछ जानवर भी उड़ नहीं सकते हैं? सम एनिमल कैन नॉट फ्लाई। ठीक है ना, ये तो हमें पता है भाई, जिसने दुनिया देखी है कोई जानवर उड़ नहीं सकता। मान लो कोई एक ऐसे टापू में रहा है, उसने कुछ ही जानवर देखे हैं, तो भी कह सकता है कि सम एनिमल कैन नॉट फ्लाई, और ये भी सच होगा। ठीक है, ये कौन से टाइप की हुई? ओ टाइप की हुई। ठीक है, कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर ए स्टेटमेंट होती है तो आई भी ट्रू होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो। अगर ई टाइप की है तो ओ भी ट्रू है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट से निकलने वाले दो आंसर हैं, बाकी और कोई भी स्टेटमेंट कुछ नहीं बताती है। आप एक इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, कि ए है तो आई भी ट्रू होगा, ई है तो ओ भी ट्रू होगा। ठीक है, बाकी और मैं दिखा देता हूँ आपको, और उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, आप इसको अलग से याद रखिएगा। जैसे आई टाइप का लेते हैं हम, इसमें लिखा रहता है सम बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, आप यही सोचिए, यही आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके एग्जाम में कि सम बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं सारी चिड़ियाँ सुंदर होंगी? नहीं कह सकते, आपने नहीं देखी, कुछ चिड़ियाँ देखी हैं जो ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो सारी का आपको नहीं पता, आप डाउटफुल है, हो सकता है सारी हो भी और हो सकता है नहीं हो। ई कह सकते हैं आप, इससे नहीं कह सकते कि कुछ चिड़ियाँ तो ब्यूटीफुल हैं। ई का मतलब होता है कि कोई भी चिड़िया ब्यूटीफुल नहीं है, नो बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। तो ई तो डेफिनेटली गलत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये डाउटफुल केस है। पर आंसर आप नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन नहीं दे सकते डाउटफुल होने के बाद भी। आपका आंसर हमेशा 100% सही होना चाहिए।
ओ निकाल सकते हैं आप, सम बर्ड आर ब्यूटीफुल, या इसे ऐसा कह सकते हैं सम बर्ड आर नॉट ब्यूटीफुल। आपको पता है कुछ चिड़ियाँ सुंदर हैं, आपने बाकी चिड़ियाँ देखी ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें सुंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक डाउटफुल केस है, इसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही ओ वाले भी सारे डाउटफुल रहते हैं। आप देखेंगे अगर मैं लिख दूं, आपको स्टेटमेंट ऐसी रहती, सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल। अगर आपको स्टेटमेंट ये मिलती है ओ टाइप की, तो इससे आप देखेंगे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप ए देखेंगे, आपने कुछ चिड़ियाँ देखी जो कि सुंदर नहीं थी, तो आप नहीं कह सकते कि सारी चिड़ियाँ सुंदर होंगी। ठीक है ना। आप इसका आई नहीं निकाल सकते हो कि कुछ चिड़िया सुंदर हैं तो क्या कुछ चिड़िया सुंदर नहीं है तो बाकी कुछ चिड़िया सुंदर हैं, ऐसा आप नहीं निकाल सकते। या ई नहीं निकाल सकते कि कुछ चिड़िया सुंदर नहीं है तो यानी कि सारी चिड़िया सुंदर नहीं होंगी, आप ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से अगर हम कोई कंक्लूजन निकालना चाहें तो दो ही चीज़ों के निकलते हैं, ए का आई और ई का ओ। ठीक है, इतने सारे चीज़ों में याद रखने की बात सिर्फ ये है कि अगर ए सही है तो आई भी सही होगा, ई सही है तो ओ भी सही होगा। अभी आपको ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा हो कि इनसे क्या आंसर निकलना है, पर जब हम सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी जल्दी आंसर दे देते हैं हमारा। ये सब इसके कॉन्सेप्ट पे बातें हो रही हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट है ये, अच्छी तरह ध्यान लगा के समझिएगा, इसी पे बेस काफ़ी सवाल होंगे। अब कई बार हमें रिवर्सल करना पड़ता है अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बताया, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करना पड़ता है कि पहले का प्रेडिकेट अगले का सब्जेक्ट हो। ठीक है, मान लो मुझे दिया है ऑल ए आर बी और यहाँ दिया है ऑल सी आर डी। ठीक है, ऑल सी आर बी डी। ठीक है, अब हमें इनमें कंक्लूजन निकालना है। ए और सी में दे दिया मेरे से, जो आंसर में जो स्टेटमेंट पूछी गई वो ए और सी में दे दिया गया कोई रिलेशन, तो मैं वो तभी निकाल सकता हूँ जबकि मैं इसका जो प्रेडिकेट है उसे सब्जेक्ट में बदलूँ। ठीक है, तभी मैच हो सकता है अगर ये ऐसा लिखा हो। अगर ये ऐसा लिखा है यानी कि ये और ये सेम है दोनों, तब ठीक है, तब मैं इनको छुपा दूंगा और इन ए और सी में रिलेशन कुछ निकल सकता है। क्या निकलेगा ये बाद में बात होगी। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या है, हमें इन दोनों को सेम करना होता है, तो इसके लिए कई बार हमें ये पलटने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया रहता है ऐसा, तो हमें इसको पलटने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसी को देखेंगे हम कैसे पलटा जाता है, उसके क्या रूल हैं किसी चीज़ को रिवर्स करने के। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ उसका रिवर्सल क्या बनेगा। मान लो कोई ए टाइप की स्टेटमेंट है तो उसका रिवर्स क्या होगा। ऑल ए आर बी लिखा है, इसका रिवर्स क्या होगा, आई होगा। यहाँ पहले याद कर लीजिए, इनको फिर समझाते हैं। ई का रिवर्स ई ही होगा, आई का रिवर्स आई होगा, और जो ओ टाइप की स्टेटमेंट है इसका रिवर्स नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ये याद रखना। ओ टाइप की अगर स्टेटमेंट है, मुझे लिखा है सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो उसका उल्टा नहीं हो जाएगी सम ब्यूटीफुल आर नॉट बर्ड्स। ठीक है, तो ये टाइप का रिवर्स नहीं होगा, बाकी तीनों रिवर्स हो सकते हैं, और ए रिवर्स ए में नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे लिखा है ऑल मैन आर रिच, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा, ये ए टाइप का है, तो इसका रिवर्सल जो करेंगे हम
रिच आर मैन, ये नहीं होगा। क्यों? पहले ने कहा है कि ऑल मैन आर रिच, सारे आदमी अमीर हैं। अगला इसका रिवर्स करते हैं कि ऑल रिच आर मैन, सारे अमीर आदमी हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ औरतें भी अमीर होंगी, ठीक है ना। तो इसका रिवर्स क्या होगा? ये कंक्लूजन निकलेगा सम रिच आर मैन, ठीक है ना। और ये क्या है? आई है, आई टाइप का है ना, वही हमने बताया। ए का जो रिवर्स होगा वो ई होगा, ठीक है ना। अगर ये ई टाइप का होता, मान लो अगर इसमें क्या होता, नो मैन आर रिच, ठीक है ना, कोई भी आदमी अमीर नहीं है, तो वैसे ये भी 100% था कि फिर नो रिच आर मैन, कोई अमीर भी आदमी नहीं है, सारे के सारे अमीर औरतें ही हैं, ठीक है ना। तो नो मैन आर रिच, इसका मतलब नो रिच आर मैन, ई का अपोजिट हमेशा ई ही निकलेगा, ठीक है। ए का जो अपोजिट होगा रिवर्स करेंगे तो आई निकलेगा, आई का रिवर्स करेंगे तो भी आई निकलेगा। तो ए और आई को आप याद रखना, दोनों के आई ही निकलने हैं और ई का सेम रहना है, ठीक है। ओ का रिवर्स होना ही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन चार्ट की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। एक ये रिवर्सल वाला और एक जो ये फाइनल चार्ट बना रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है, इनके बिना सवाल बहुत टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन फ्रॉम टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। देखिए दो टाइप की स्टेटमेंट है मेरे पे, एक है ए प्लस ए, ए प्लस ए है तो इसका आंसर ए ही आएगा। ए प्लस ई है तो इसका आंसर ई आएगा हमेशा। ए प्लस आई है, कोई आंसर नहीं निकलेगा। ए प्लस ओ है, कोई आंसर नहीं निकलेगा। अब देखिए अब ई टाइप में क्या आता है, सीरीज यही चलाएंगे हम। चार टाइप के रहते हैं, ए ई आई ओ, तो यहाँ ए वाले कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ ई वाले, यहाँ आई वाले, ओ वाले नीचे लिख देंगे, आगे वाला यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। ई का ए से करेंगे तो इसका आएगा ओ रिवर्स, ये ध्यान देना है, जो ओ बनेगा उसको पलट देना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में बदल देना है। ई का ई से कोई नहीं, कुछ नहीं निकल सकता। ई का आई से भी ओ रिवर्स, ई का ए से और आई से ओ रिवर्स, और ई का ओ से कोई कंक्लूजन नहीं। देखिए आई वालों का क्या होता है, आई प्लस ए आई आएगा, आई प्लस ई ओ, ये सबसे ज़्यादा गलती होती है इस वाले में, आई प्लस आई कुछ नहीं निकलता, सब आई प्लस आई आई समझते हैं। आई प्लस ओ कुछ नहीं निकलता, ओ वाले का ए से, ओ वाले का ई से, ओ वाले का आई से, और ओ वाले का ओ से, किसी का भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। ये आपकी दो टाइप की स्टेटमेंट हैं, उनसे कंक्लूजन ये दिए गए हैं, जो लास्ट में लिखा है मैंने, ये कंक्लूजन है जो निकलता है। खास चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, अगर आपको ओ टाइप की कहीं भी कोई स्टेटमेंट दिख जाएगी, कहीं भी आगे या पीछे, कोई कंक्लूजन नहीं निकलने का, ठीक है। देखो या तो आगे जुड़ी है या पीछे जुड़ी है, किसी में कोई कंक्लूजन नहीं है। ए का भी कंक्लूजन सिर्फ दो के साथ है,
ई का 2 के साथ है और आई का 2 के साथ है। कुल सिर्फ 6 टाइप के उसमें कंक्लूजन निकल सकते हैं, यानी 6 ही आंसर हो सकते हैं। वेन डायग्राम में चलने लग गए तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे। आंसर सिर्फ 6 हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, बस। तो इन 6 के 6 को अलग लिख देता हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी पता होना चाहिए कि ये नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसमें तो लिखा ही है, अलग से भी लिख दूंगा मैं। तो आप एक इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट रख के अपने पे रख लीजिए। ठीक है, फाइनल आंसर क्या क्या हो सकते हैं ये लिख दिया जाता है। लो जी लो। कितने आराम से बन गए मिटाते ही। ठीक है, तो ये हमारे 6 कंक्लूजन हैं। इसमें देख रहे होंगे आप कि भाई ई वाला जब भी आ जाएगा तो आंसर, जब ये नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव के साथ मिलके आंसर जो दे रहा है, दोनों का आंसर ही ओ रिवर्स दे रहा है। ठीक है, ए वाले का दोनों अलग है। ए प्लस ए देता है और ए प्लस ई देता है। ठीक है, या तो टोटल पॉजिटिव देगा या टोटल नेगेटिव देगा। ये पार्सल में देगा और वो भी रिवर्स करके देगा। रिवर्स मतलब क्या है? अगर इसका आंसर निकल रहा होता है कि सम काउ आर वाइट, तो हम कर देंगे सम काउ आर नॉट वाइट। निकल रहा होता है तो सम वाइट आर नॉट काउ कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल देंगे, रिवर्स का मतलब जो है। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ मैं। मान लो ई प्लस ए कर रहे हो, आपने निकाला, ये निकला सम ए आर नॉट बी। तो क्योंकि कहता है कि भाई रिवर्स कर दो, तो आप क्या करोगे? बी आगे लिख दोगे और ए पीछे लिख दोगे। ठीक है, तो ये हुआ रिवर्स का मतलब। ठीक है, तो यह आपके इसमें जो यूज होने थे वो फार्मूले हैं, समझिए आप इन्हें। ठीक है, या कॉन्सेप्ट कहिए या फार्मूले कहिए, इन्हीं पे बेस सवाल होंगे। इन्हें अच्छी तरह कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं हम सीधे डायरेक्ट सवालों की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इतना लंबा चैप्टर अभी पढ़ा है हमने, अब सवाल पहले में आए हैं। ठीक है, और वो भी बहुत छोटा सा सवाल लिया है। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ऑल बुक्स आर चेयर, और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल चेयर आर रेड। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ब्लू कलर से लिखा है मैंने। ठीक है, सब्जेक्ट आगे वाला, प्रेडिकेट पीछे वाला है। आंसर जो हमें निकालना है वो कंक्लूजन जो है इन्होंने 2 निकाल के दिए हुए हैं। हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, पहला कहता है ऑल बुक्स आर रेड, दूसरा कहता है सम रेड्स आर बुक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निकालना किस किस के बीच में हमें रिलेशन, बुक और रेड के बीच में निकालना है। ठीक है, बुक है हमारी पहले नंबर की स्टेटमेंट में और रेड है दूसरे नंबर की स्टेटमेंट में। इन दोनों के बीच निकालना है। ये जो हमारा पहले वाले का प्रेडिकेट और दूसरे वाले का सब्जेक्ट सेम है, तो सेम है तो रिलेशन निकल सकता है अपने फार्मूले के हिसाब से। नहीं तो हमें सेम करने पड़ते पहले फिर निकालते, अभी सेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये इसको पलटने वगैरह काम अभी कुछ नहीं करना। जब ये सेम है तो सीधे हम इसके और इसके बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा ये आप देखिए। ऑल वाला है, ए टाइप का हुआ, ये भी ऑल वाला है, ये भी ए टाइप की स्टेटमेंट हुई। ठीक है, ए प्लस ए अपने फार्मूले में हमने पढ़ा था ए होता है। ठीक है, जो भी आपको चार्ट दिखाया उसमें हमने पढ़ा ए प्लस ए टाइप की स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर ऑल बुक्स आर चेयर दिया है और ऑल चेयर्स आर रेड दिया है, तो आप इससे इसको काटिए और निकल जाएगा ऑल बुक्स आर रेड। ऑल बुक्स आर रेड। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन निकल जाता है। तो ऑल बुक्स आर रेड आप देख रहे होंगे कि एक नंबर का जो है हमारा वो फॉलो हो रहा है, वो सही है। ठीक है,
तो क्या इसका आंसर जो है 1 इज़ करेक्ट, ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। आप अभी आगे भी देखिए होगा अगला वाला क्या कहता है। इसमें आंसर निकालने से पहले हमें सारी जो कंक्लूजन दिए हुए हैं उनको एक बार पढ़ के देखना होगा, ठीक है, तभी हम आंसर कह सकते हैं। आगे क्या है, सम रेड आर बुक, ठीक है, हमने बुक और रेड में रिलेशन ऑलरेडी निकाल दिया है, उसी के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ें कई बार हमें स्टेटमेंट में दिखेंगी या कई बार हमारे जो हमने इनसे आंसर निकाला है उसमें मिल जाएंगी। जैसे कि सम रेड आर बुक, हमने जो आंसर निकाला था उसमें है इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। क्या है, ऑल बुक्स आर रेड है, ये ए टाइप का है, ठीक है। हमें इसको पलट के देखना है। जो रिवर्सल का रूल हमने पढ़ा था, रिवर्सल में क्या पढ़ा हमने कि जो ए रिवर्स होगा किस में रिवर्स होगा, ए रिवर्स होगा आई में, ठीक है। तो यानी कि क्या बनेगा इसका, सम रेड आर बुक, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में बदल दिया और आगे सम लग जाएगा, ऑल को हटा के ये आई हो जाता है हमारा। तो सम रेड आर बुक ये दे रहा है, यानी कि ये वाली तो हमारे डायरेक्ट कंक्लूजन से आ गया था, ए प्लस ए होता है, और ये इसके रिवर्सल से आ गया। जब हमने इसको रिवर्स करा तो हमें आ गया कि ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, फिर भी एक और बार मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे के सवालों में हमारा टाइम कम लगे। शुरू से चलते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं, हमें निकालना किस दो के बीच में, बुक और रेड के बीच में निकालना है। हमने देखा एक ऊपर वाले में है, दूसरा नीचे वाले में है, ठीक है। इनमें रिलेशन कब आराम से निकल जाता है, जब इसका प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट, यानी जो इसके पीछे है और इसके जो आगे लिखा है वो सेम हो। अगर नहीं सेम है तो सेम करेंगे, पलट के करना पड़े, ठीक है। और इसमें सेम है तो बहुत आसान हो जाता है, सीधे हट जाएगा। ये ए टाइप की बन गई, ये भी ए टाइप की है। हमने अपने चार्ट में पढ़ा ए प्लस ए, उसका आंसर ए ही आता है, ठीक है। यानी कि ये कट जाएंगे और आंसर आएगा ऑल बुक्स आर रेड, ठीक है, ऑल बुक्स आर रेड आ जाए, जो कि फर्स्ट टाइप का हमारा कंक्लूजन दे रखा है। दूसरा भी रेड और बुक में ही कहा गया था, बस आई वाला कहा गया है, सम वाला ये चेक करेंगे हम सही है कि नहीं। तो हम देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, हमने खुद चेक करके देखी है, और ये और कुछ नहीं है, उसका रिवर्सल है। तो हम चेक करेंगे अपने फार्मूले में कि ए का रिवर्सल क्या होता है। तो ए का रिवर्सल होता है आई, ठीक है। जब आई, ए का रिवर्स आई होता है, हम आई करके देखते हैं तो हमें यही स्टेटमेंट मिल जाती है, तो यानी ये भी ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है ऑल कैट आर बैट्स, ठीक है, ये टाइप की स्टेटमेंट है। अगली है ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है, ऑल बैट्स आर टेबल, ये भी ए टाइप की है। अब इससे दो कंक्लूजन निकाले हुए हैं कि सम टेबल आर बैट, और दूसरा कंक्लूजन है सम टेबल आर कैट, ठीक है। वही बताना है पहला सही है, दूसरा है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं कि इसमें सीधे फॉर्मूले लगाने यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मूले हो सकता है किसी में लगाने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े। पहले देखते हैं किस किस के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। पहले के लिए हम देखते हैं टेबल और बैट के बीच में निकालना है। तो टेबल ये है और बैट ये है, ठीक है। तो ये तो पहले ही इन्हीं दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन दे रखा है जो ए टाइप का है। बस टेबल को हमें आगे ले आना है, बैट को पीछे ले जाना है, यानी रिवर्सल करना है हमें, ठीक है। तो हम रिवर्सल करते हैं पहले। रिवर्सल जो होगा, ये ए टाइप का हमारा स्टेटमेंट है, इसका जो रिवर्सल करते हैं वो आई में होता है, ठीक है ना। तो ऑल बैट आर टेबल लिखा हुआ है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो यानी कि पीछे वाले को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा, आई सम टेबल्स आर बैट्स,
ठीक है, यही बदल जाना है। और सेम का सेम ये कहा हुआ है मुझे, ठीक है। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, पेपर में देखूँगा तो मुझे कुछ नहीं देखना। मैंने देखा है ए का उल्टा आई होता है, यानी कि ये ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ सेम कहा हुआ है, ये ठीक आ गई। अब दूसरा है टेबल और कैट के बीच में। तो टेबल यहाँ है और कैट इधर है, यानी अब दो स्टेटमेंट में अलग अलग यूज़ हो रखे हैं। तो इससे हमें अपना फार्मूला लगाना पड़ेगा दो स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो फार्मूला लगा देते हैं भाई, क्योंकि सब ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, दोनों मैच कर रही हैं। ये कट जाएगा और ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए निकलता है, ठीक है। यानी कि निकलेगा हमारा ऑल कैट्स आर टेबल। तो आंसर आया इससे हमें ऑल कैट्स आर टेबल्स, सारी की सारी बिल्लियाँ मेज हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ फिर उल्टा दे दिया, सम टेबल्स आर कैट कर दिया। तो क्या ये सही है, इसको उल्टा कर देते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ हमें दे रखा था टेबल आगे था, कैट पीछे था। फिर ये ए टाइप की ही है रिलेशन, ए का रिवर्स जो बनेगा आई बनेगा, तो यानी आ जाएगा इसका उल्टा, सम टेबल्स आर कैट, ठीक है। और ये भी क्या दिया था, सम टेबल आर कैट दिया था, ठीक है। यानी कि ये भी ठीक आ गया। ये आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बता देना, नहीं तो और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी दोनों की दोनों हमारी जो कंक्लूजन थे सही थे, यानी कि आंसर सी है इसका, बोथ फॉलो, ठीक है। इसमें कोई भी आंसर अभी तक डायरेक्ट नहीं निकला है हमारा, ठीक है। दोनों को रिवर्सल का यूज़ करा है हमने, जो कि अच्छी बात है, रिवर्सल हमें आना चाहिए। रिवर्सल कई बार तो हमें शुरू में ही करना पड़ जाता है, कई बार हमें आंसर जो कंक्लूजन निकालता है उसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो एक और सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सम डॉग्स आर बैट, सम बैट्स आर कैट। इसके कंक्लूजन जो निकाल रखे हैं, सम डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। अब देखिए किस टाइप की स्टेटमेंट है ये जो है दोनों की दोनों आई टाइप की है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमें निकालना क्या है, कंक्लूजन डॉग और कैट के बीच में। डॉग यहाँ है तो कैट इधर है, दूसरे में भी कैट और डॉग के बीच में, ठीक है ना। यानी दोनों स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जब भी यूज़ करते हैं तो हम अपनी जो टेबल में पढ़ाया था आपको, आई प्लस आई क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, ठीक है। आई प्लस आई से कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। तो यानी कि अगर हम, बैट तो कॉमन है, ठीक है, डॉग और कैट के बारे में बात करेंगे इन स्टेटमेंट में, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो सम डॉग्स आर कैट और सम कैट्स आर डॉग, ना ये सही होगा ना ये सही होगा, ठीक है। अगर हाँ इसी में से बात की होती, डॉग और बैट के नीचे बात कर दी होती अलट पुलट के, तब तो निकल जाता। पर फिलहाल जो इसका आंसर है वो डी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आई प्लस आई से कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। तो डॉग और कैट में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा डी, नेदर वन नॉर टू, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइप के सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे इसी सवाल में मैं थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ, इसे अगला सवाल कर देते हैं हम। सवाल बिल्कुल यही था, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ठीक है। एक और जुड़ जाएगा, नेदर वन और टू फॉलो। देखिए सवाल यही था, क्वेश्चन यही था, ठीक है। आंसर में थोड़ा सा चेंज करा गया है,
करने का तरीका आप कहोगे भाई आई प्लस आई, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ठीक है ना, कोई कंक्लूजन नहीं, यानी ये भी नहीं और ये भी नहीं, यही कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या चीज़ आ गई, यहाँ चीज़ आ गई, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पहली बात हो रही है पॉजिटिव और दूसरी हो रही है नेगेटिव, है दोनों ही चीज़, ठीक है। ए और बी के ही बीच में बात हो रही है, एक अच्छी बात हो रही है, एक में अच्छी हो रही है, दूसरे में बुरी हो रही है। क्या दो भाई, इसने कहा कुछ कुत्ते डॉग हैं या कुछ कुत्ते डॉग नहीं हैं, ठीक है। ऐसे केसों में आंसर हमेशा ई आएगा, मीन्स एदर और सर्वाइवर, ही नहीं, एदर और सर्वाइवर, एदर और फॉलो, एदर वन और टू, एदर वन और टू, ठीक है। दो हैं तो वन और टू आएगा ऐसे में, ठीक है, एदर वन और टू फॉलो आएगा। क्यों आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, इसमें दिया रहेगा कुछ आदमी अच्छे हैं, या नीचे दिया रहेगा कुछ आदमी अच्छे नहीं हैं, या तो अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों में से एक काम होगा। जैसे कि आप कल स्कूल जाएंगे या आप कल स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, इन दोनों में से कुछ एक तो होगा ही होगा। तो इसे ये ज़रूर ध्यान रखना, इस टाइप में कई बार ऐसे ट्रिकी आंसर लगा देते हैं जो क्वेश्चन से तो नहीं निकल रहे होते हैं, पर आपके एदर वाला आ जाता है, उसमें नेदर नहीं कहेंगे हम, नेदर वन और टू, एदर कहेंगे, या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। अब ये आपके कई बार जीके में भी काम आएगा ये चीज़, ठीक है ना, उसमें भी आप देखते हो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अलग अलग आंसर दे रखे होते हैं और नीचे उनमें छाट के बताना होता है। तो कई बार आपको ऐसा दिख जाता है कि भैया ये स्तंभ दिल्ली में है, ये लिखे रहेगा ये दिल्ली में नहीं है, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए भैया मेरे ABCD कितने भी दे रखे हैं, आंसर उन दोनों में से एक होगा, या तो दिल्ली में होगा या नहीं होगा। तो बाकी आप इग्नोर कर सकते हो, आंसर उन्हीं दो में से कोई एक है, तो आपको कम से कम आपके आंसर सही मारने के चांस 50% हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे दो सवाल आपको दिखाए हैं स्क्रीन में। पहला कहता है ऑल बुक्स आर पेंसिल और ऑल पेंसिल आर फ्लावर, दो आपको ए टाइप की स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, दोनों ए टाइप की हैं। कंक्लूजन आपको निकालना है, ऑल बुक्स आर फ्लावर, ठीक है, एक ये दिया है और ये दूसरा दिया है सम पेंसिल आर नॉट बुक, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसे खुद करके देखिए, जब तक ये दूसरा है सम पेन आर टेबल और नॉट टेबल इज ब्लू, इस पे भी दो कंक्लूजन दिए हैं। ये है आई टाइप का, ये है ई टाइप का, ठीक है। आप पॉज करके खुद करके देखिएगा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसे, ठीक है। तो पहले वाले में जैसे हमें निकालना है बुक और फ्लावर के बीच में, बुक इधर है फ्लावर इधर है, यानी कि हमें अपना टेबल चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। ए प्लस ए उसके हिसाब से क्या होता है, ए होता है, यानी कि आएगा हमारा ऑल बुक्स आर फ्लावर, तो ऑल बुक्स आर फ्लावर तो लिखा ही हुआ है हमारा, ठीक है, यानी ये तो फॉलो हो रहा है हमारा, ऑल बुक्स आर फ्लावर, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, पेंसिल और बुक्स के बीच में दिया है, पेंसिल और बुक्स यानी कि इस वाले से निकलना चाहिए ये, इसमें लिखा है ऑल बुक्स आर पेंसिल और यहाँ लिखा है सम पेंसिल आर नॉट बुक, ठीक है ना। ये ओ वाला लिखा है जो कि ए से कहीं से भी नहीं आ सकता, ए का रिवर्सल करा गया है, ए का रिवर्स करते हैं तो आई होता है, तो ये गलत है, दूसरा वाला तो गलत है, सिर्फ पहला फॉलो होता है, ठीक है। तो यानी इसमें सिर्फ पहला वाला फॉलो हो रहा है। अगले में चलते हैं हम, इसमें है आई और ई, इनके बीच में रिलेशन है। अच्छा अब यहाँ टेबल और पेन के बीच में निकालना है, तो पहला तो यही दिया है टेबल और पेन, ठीक है, इसी से निकल जाएगा, पेन भी इसी में, टेबल भी इसी में, और यहाँ भी टेबल और पेन के बीच में है क्या, बस यहाँ पीछे लिखा था, यहाँ प्रेडिकेट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, आगे आ गया है, ठीक है ना, पीछे का आगे आ गया है, यानी कि रिवर्सल करना पड़ेगा। तो जब आई का रिवर्स करते हैं हम, तो आई का रिवर्स आई में ही होता है, यानी सम पेन आर टेबल है, तो इसका मतलब सम टेबल्स आर पेन होगा,
और वो यही लिखा है सम टेबल आर पेन, तो ये ठीक है। अब यहाँ दे रखा है नो पेन इज़ ब्लू। अब पेन कहाँ है? यहाँ है। ब्लू कहाँ है? यहाँ है। तो आई और ई का हम रिलेशन निकालते हैं। आई और ई क्या आता है? आई प्लस ई, आप अपने टेबल में देखेंगे तो आई प्लस ई ओ आता है। ठीक है, अभी ये सवाल रखते हो आप बेशक शुरू में थोड़ा टेबल साथ रखना, फिर आपको याद करना ही पड़ेगा ये टेबल। ठीक है, उसी से आप आंसर निकाल पाओगे। आई प्लस ई ओ आता है, मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए था? इसका आंसर ओ आना चाहिए था। ओ आता सम पेन्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, सम पेन आर नॉट ब्लू आता है, जबकि इन्होंने क्या दिया? नो पेन इज ब्लू। इन्होंने तो कह दिया कोई पेन भी ब्लू नहीं, यानी ई वाला कह दिया इन्होंने, जो कि गलत है। अगर ऐसा लिखा होता तो सही होता, सम पेन आर नॉट ब्लू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप कोई से भी चैप्टर से, कोई सी बुक से इस चैप्टर के सवालों को उठाइएगा, करिएगा, बताइएगा अब आप उनको करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, क्या अब आप इजीली कर पा रहे हैं और क्या 100% करेक्टनेस के साथ कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, अलग अलग बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छी से तैयारी करते रहिएगा। बाय।